इमरान प्रतापगढ़ी जो देश ही नहीं दुनिया के मशहूर शायर है, साथ ही पूर्व विधायक जो है चाकुलिया बंगाल के जो अली रमजान रम जो विक्टर के नाम से जाने जाते हैं, वो भी आज इस मंच पर है। आप सभी बैठ जाए, अपना सभी का माहौल ना बनाए, बैठ जाए, अपनी अपनी जगह ले रहे हैं, अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। अब मैं बिला ताखिर अब मैं बिला ताखिर आपके हवाले रुकनुद्दीन भाई आप आ गया तो सुभान साहब आ जाए। 22वीं विधानसभा के सिमलबाड़ी के मौजूद हजारों लोगों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माओ बहनों और वहां पुल के ऊपर तक उधर सड़क पर मौजूद जो लोग हैं, मैं सबको सलाम करता हूं। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। आपके चहेते कैंडिडेट हाजी सुभान साहब और आपके पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब, इधर बगल में चाकोलिया के 3 टर्म के एमएलए रहे इमरान विक्टर साहब, और मंच पर मौजूद कांग्रेस के, आरजेडी के, वीआईपी के, बाकी पार्टियों के जो साथी हैं, मैं सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। सिमलबाड़ी वालों, आने वाली 11 तारीख को आपको न सिर्फ 22 के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि बिहार के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं पूरे बिहार से होता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ, खगड़िया से लेकर के, बिहार शरीफ से लेके, नालंदा से लेके, बछवाड़ा से लेके, ढाका से लेके, सिकटा से लेकर के, चनपटिया से लेके, बगहा से लेकर के, बेतिया से लेकर के, फुलवारी शरीफ से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, धमदाहा से लेकर के, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज होते हुए आपके बीच में पहुंचा हूं। और यहां आकर के एक बात पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि आने वाली 14 तारीख को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं एक बात और कहता हूं, मैं रुकनुद्दीन भाई को सैल्यूट करूंगा। जो कुर्बानी इन्होंने फासिस्ट ताकतों को कमजोर करने के लिए दी है, उसके लिए इनकी तारीफ बनती है। एक मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त में अपना अरे ठीक है, उनको बेचारे को फोटो खींच रहे, अपना नहीं सोचना है, बल्कि मुल्क में हालात क्या बनने जा रहे हैं इसके बारे में सोचना है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैंने देखा है लोगों के सर से उजड़ती हुई छत, मैं देख रहा हूं असम में लोगों के घरों पे चलते हुए बुलडोजर। ये लड़ाई बहुत निर्णायक लड़ाई है 22 वालों, सिमलबाड़ी वालों। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को हटाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में रुकनुद्दीन भाई ने कुर्बानी दी है और हाजी सुभान साहब को अपना समर्थन दिया, उनके साथ खड़े। मैं 14, 15, 16 दिन से मुसलसल बिना सोए हुए दिन में 8 सभाएं, 7 सभाएं, 6 सभाएं कर रहा हूं। आज ये 6वीं 7वीं सभा है, इसके बाद एक सभा और करूंगा। आधा घंटा बोलता हूं, तबीयत खराब है, पसीने पसीने हूं, लेकिन परवाह नहीं कर रहा हूं। मुझे कुछ हासिल नहीं हो जाएगा, बिहार में आपकी सरकार बन जाएगी तो, लेकिन मैं क्यों परेशान होकर के घूम रहा हूं, क्यों आपका दर्द देश की पार्लियामेंट में उठाता हूं, सुकून से अपने घर में एसी कमरे में बैठ सकता हूं, क्यों धूल फांक रहा हूं चारों तरफ की, क्योंकि मैं जानता हूं भाजपा के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। अगर आपको लगता है कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी सरकार बनने पे, तो आपकी गलतफहमी है। अभी 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने पटना में रोड शो किया, नीतीश कुमार को अपनी गाड़ी में खड़ा तक नहीं किया पटना में। तो आपको लग रहा है कि नीतीश को मुख्यमंत्री बना देंगे? जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को निपटा दिया, वैसे ही नीतीश जी को
गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाएगी भाजपा। इस बात को समझो। और ऐसे में कुछ परदेसी मेहमान आए हैं, बरसाती मेहमान, घूम घूम के कह रहे हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा वो फिरौन होगा, नमरूद होगा, गालियां दे रहे हैं। मास्टर मुजाहिद को हरामखोर जैसा लफ्ज जिसको मैं बोल भी नहीं सकता वो बोला। उनका एक रियासती सदर आया है, वो कह रहा है कि मास्टर मुजाहिद तो लुच्चा है, लफंगा है। ये जबान है सीमांचल की। इलेक्शन तो इससे पहले भी हुए हैं, इलेक्शन तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ा, लेकिन कभी क्या किसी को गाली दी? ये सीमांचल की तहजीब नहीं है। इलेक्शन आते जाते रहेंगे। मेरी शिकायत है आपसे, मैं गुस्सा हूं आपसे। आपके बुजुर्गों को गाली दी जा रही है। प्रोफेसर मुसब्बिर आलम जैसे शरीफ आदमी को भला बुरा कहा गया। जलील मस्तान साहब को कहा गया कि ये तो लुंगी नहीं पहन पाता। अरे लुंगी पे तंज नहीं किया जा रहा है, तुम्हारे पहनावे पे तंज किया जा रहा है। तो समझ में आ रहा है सीमांचल वालों, तुम्हारा लिबास है लुंगी और कुर्ता। अपने लिबास पर, अपने खाने पीने पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने घर के बड़ों को कोई परदेसी आके गाली दे और सुनोगे? ये नहीं चलना चाहिए। इलेक्शन होते रहेंगे, सियासत होती रहेगी, लेकिन इतना हक किसी को मत दो कि तुम्हारे ही लोगों के जेब से पैसा निकाल करके हेलीकॉप्टर में तेल भरवा के तुम्हारी सभाओं में आकर के तुमसे ताली बजवा करके तुम्हारे बुजुर्गों और तुम्हारी पहचान को गाली दी जाए। ये मत होने दो, ये मत होने दो। मैं बहुत दर्द में ये बात कह रहा हूं। जब मैंने सुना कि जलील मस्तान साहब की लुंगी और उस पे तंज किया गया, तो मैंने कल खड़े होकर के अमौर में कहा था कि परदेसी मेहमानों, सीमांचल के बेटों को गाली देना बंद करो, सीमांचल के बुजुर्गों को गाली मत देना बंद करो। तुम्हारी शेरवानी तुमको मुबारक, हमारा कुर्ता लुंगी हमको मुबारक। गाली देना बंद करो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी बिरयानी तुमको मुबारक, हमारा पंता भात हमको ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। और मेरे नौजवान साथियों, मैं तुम्हारी गैरत को पुकारता हूं। सोशल मीडिया पे जिसका जो मन आएगा, रुकनुद्दीन साहब को गाली देंगे, सुभान साहब को गाली देंगे, इमरान प्रतापगढ़ी को गाली देंगे, और तुम सुनते हो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो सुभान साहब की उम्र, आप नौजवान साथियों, आपके वालिद की उम्र की है, मेरे लिए भी ये वालिद की उम्र के हैं। अगर कोई इनको गाली देता है तो ये डायलॉग बदल दो और पूरे बाईसी में नारा लगाओ कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। हमारे पास गालियां नहीं है। हम कह रहे हैं कि सरकार बनी तो मेरी माओ बहनों, जैसे ही सरकार बनेगी 14 नवंबर को, 2 महीने के अंदर, 14 जनवरी से पहले तुम्हारा लिबास है लुंगी और कुर्ता। अपने लिबास पर, अपने खाने पीने पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने घर के बड़ों को कोई परदेसी आके गाली दे और सुनोगे? ये नहीं चलना चाहिए। इलेक्शन होते रहेंगे, सियासत होती रहेगी, लेकिन इतना हक किसी को मत दो कि तुम्हारे ही लोगों के जेब से पैसा निकाल करके हेलीकॉप्टर में तेल भरवा के तुम्हारी सभाओं में आकर के तुमसे ताली बजवा करके तुम्हारे बुजुर्गों और तुम्हारी पहचान को गाली दी जाए। ये मत होने दो, ये मत होने दो। मैं बहुत दर्द में ये बात कह रहा हूं। जब मैंने सुना कि जलील मस्तान साहब की लुंगी और उस पे तंज किया गया, तो मैंने कल खड़े होकर के अमौर में कहा था कि परदेसी मेहमानों, सीमांचल के बेटों को गाली देना बंद करो, सीमांचल के बुजुर्गों को गाली मत देना बंद करो। तुम्हारी शेरवानी तुमको मुबारक, हमारा कुर्ता लुंगी हमको मुबारक। गाली देना बंद करो, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी बिरयानी तुमको मुबारक, हमारा पंता भात हमको मुबारक। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। और मेरे नौजवान साथियों, मैं तुम्हारी गैरत को पुकारता हूं। सोशल मीडिया पे जिसका जो मन आएगा,
रुकनुद्दीन साहब को गाली देंगे, सुभान साहब को गाली देंगे, इमरान प्रतापगढ़ी को गाली देंगे, और तुम सुनते हो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो सुभान साहब की उम्र, आप नौजवान साथियों, आपके वालिद की उम्र की है, मेरे लिए भी ये वालिद की उम्र के हैं। अगर कोई इनको गाली देता है तो ये डायलॉग बदल दो और पूरे बायसी में नारा लगाओ कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर, बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। हमारे पास गालियां नहीं है, हम कह रहे हैं कि सरकार बनी तो मेरी माओ बहनों, जैसे ही सरकार बनेगी 14 नवंबर को, 2 महीने के अंदर 14 जनवरी से पहले एक औरत के अकाउंट में सरकार 30,000 रुपया एक साथ डालने का काम करेगी। हमारे मैनिफेस्टो में गाली नहीं है। कितना हजार? 3,000 नहीं, 30,000। 30,000। और क्या कह रहे हैं नौजवानों? सरकार बनी तो हर परिवार के एक नौजवान को सरकारी नौकरी, 25 लाख तक का इलाज फ्री, और जिसके पास जमीन नहीं है उसको 5 डिसमिल जमीन सरकार की तरफ से फ्री। इसलिए 11 तारीख को चुपचाप पूरे अमौर में, पूरे सीमांचल में नारा लगाओ कि परदेसी मेहमानों, हमारे बुजुर्गों को गाली मत दो, गाली दोगे तो ठीक नहीं होगा। जीत का माला पहना दूं? एक माला और दो। हाजी सुभान जीतेंगे तो सिर्फ हाजी सुभान नहीं जीतेंगे, सैयद रुकनुद्दीन साहब भी जीतेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं रुकनुद्दीन भाई, कल मेरी संजय और तेजस्वी जी से बात हो रही थी। सरकार बनने दीजिए, आपने जो कुर्बानी दी है इसका बदला आपको मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह जरूर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनिए, हेलीकॉप्टर उड़ना है, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। 11 नवंबर चुपचाप नंबर पे है ईवीएम में, अरे पहले से 1 नंबर पे है, चुपचाप। नीचे कीजिए, नीचे।